तो गुड न्यूज आपके लिए जो है, स्क्रीन शेयर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इससे ना मुझे होस्ट करिएगा, इनोवेशन को होस्ट फैक्ट्री, करिएगा। इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा से नंबर 1 थी, है, और हमेशा से इनोवेशन फैक्ट्री जो है वो नंबर 1 रहेगी ऊपर वाले के हुक्म से। तो आपको जो चीजें, जो फीचर्स और जो बेनिफिट्स इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से मिल सकते हैं वो कहीं नहीं मिल रहे, आपको ना मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री को 3 साल हो गए हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। और ये ऑप्शन जी आपके सामने आ चुकी है। आप लोग जितने भी लोग BFIC गोल्ड का डेबिट क्रेडिट कार्ड अपना लेना चाहते हैं वो यहाँ पे रिक्वेस्ट को करेंगे, अपना रिक्वेस्ट नाउ करेंगे और वहां पे जाके अपनी डिटेल्स डाल देंगे। और आप लोग, जिन लोगों का, जिनके पास सब्सक्रिप्शन है, वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है, वो लोग डेबिट कार्ड ले सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। या जो लोग 10,000 BFIC गोल्ड का जिनका अकाउंट है वो लोग डेबिट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसमें आप लोग डाटा अपना देंगे और हमारी कोशिश है कि विद इन 4 वीक्स आपको आपका डेबिट कार्ड जो है वो एक खूबसूरत अंदाज में एक गिफ्ट की सूरत में आपको मिले, जिसका मैं आपको डेमो दिखा सकता हूं कि किस तरह से आपको, बल्कि रहने दें, ये जब आपको मिलेगा आपने उसकी वीडियो बनानी है और आपने जो है फिर शेयर करना है। अच्छा, डेबिट कार्ड क्या है जी? डेबिट कार्ड ये है कि आप उसमें जो भी आपका रिवॉर्ड आ रहा है वो रिवॉर्ड आप अपना डेबिट कार्ड में अपना BFIC गोल्ड को आप डिपॉजिट करेंगे। और पूरी दुनिया में ये अभी तक बहुत सारे लोगों ने डेबिट कार्ड्स दिए हैं, लेकिन लिमिटेड कंट्रीज के लिए दिए हैं। लिमिटेड यानी कि आप उनसे अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन ये एक अनलिमिटेड आपका डेबिट कार्ड आ रहा है क्रिप्टो कैश का, जहां पे आप पूरी दुनिया से किसी भी करेंसी से आप अपने BFIC गोल्ड को इन कैश कर सकते हैं थ्रू ATM। आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी अपने डेबिट कार्ड के थ्रू बाइक में पेट्रोल डलवा सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये आपका BFIC गोल्ड जो है ये एक किस्म का आपका कैश है। अब एक और चीज, गुड न्यूज आपके साथ शेयर करूं जी, जो चीजें पेंडिंग थी। एक और चीज कि हम लोग देख रहे हैं कि BFI कॉइन की प्राइस नहीं बढ़ पा रही और BFIC गोल्ड की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ पा रही। तो बहुत सारी जो नए यूजर्स हैं, हमारी नई कम्युनिटी है जो कि US और यूरोप और टर्की के लोग हैं, जो रशिया के लोग हैं, वियतनाम, फिलीपीन, यहाँ के जो लोग हैं, मलेशिया, थाईलैंड के, इन लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इनकी तरफ से कि हमें BFIC गोल्ड का जो पेयर है वो USDT में दें, ठीक है। तो आपको थोड़े दिन में, मे बी कल या परसों, आपको BFIC गोल्ड का जो पेयर है वो USDT में मिलने जा रहा है, क्योंकि अब हमारे पास BFIC की एक ह्यूज यूटिलिटी लाइव हो चुकी है। अब हमें BFIC की यूटिलिटी जो है वो इनफ है हमारे लिए। स्ट्रेटेजी आपको बताई गई थी, आपने घबराना नहीं, इस पे चौंकना नहीं है। आपको बताया गया था कि 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BLOVE टोकन की लिस्टिंग की जाएगी और जब ट्रेडिंग एक्सचेंजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक ही दिन के अंदर तमाम एक्सचेंजेस पे ग्लोबली जो है वो उसकी ट्रेड कराई जाएगी। तो इसलिए जहां जहां आपको लिस्टिंग दिखेंगी वहां पर आपको पेयर्स दिखेंगे, लेकिन आप वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे फिलहाल। लेकिन आपकी लिस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक खुशखबरी थी कि आपका डिजी फिनिक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। और दूसरी न्यूज जो थी, जो थोड़ी देर पहले आई, एक दूसरी एक्सचेंज है जिसे कहते हैं P2P B2P। इस एक्सचेंज के ऊपर भी जो है आपका BLOVE टोकन लिस्ट हो चुका है। इन्होंने भी अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर, जो भी इनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाके या वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में ये पेयर जो है वो आपको USDT के पेयर में वहां पर दिख
दिखना भी शुरू हो जाएगा। अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कराई जाएगी, लेकिन वहां पर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ग्रेजुअली वो मिशन शुरू कर दिया गया है, जिस मिशन के तहत इस टोकन को 500 दिन के अंदर 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना है, ताकि ये अपनी ट्रेडिंग का आगाज कर सके, ताकि ये एक मैसिव लेवल के ऊपर उस टारगेट को पहुंच सके, उस रोड मैप को। रोड मैप का मकसद क्या होता है? रोड मैप का मकसद यही होता है कि आपका एक आइन होता है, आपका एक असूल होता है, आपका एक तरीका होता है, जिस तरीके पर चलते हुए आप समझते हैं कि आप यहां तक पहुंचेंगे, और टाइमलाइंस के साथ आपने सेट किया होता है। तो उसी को ट्रू करने के लिए, उसी को सच करने के लिए ये तमाम कामों का आगाज कर दिया गया है। यूजिबिलिटीज के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और एक्सचेंज लिस्टिंग्स के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इसी तरह तसलसल में आप देखेंगे कि मोर विल कम इन द कमिंग डेज। अगले आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि और एक्सचेंजेस का लिस्टिंग नजर आएगा आपको, और आप गिनते चले जाएंगे और आपको रियलाइज होता चला जाएगा कि मैक्सिमम एक्सचेंजेस जो है उन पे लिस्ट होता चला जा रहा है। एक चीज जो है जो शायद मैं सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, जो सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह अभी ये चीजें एक्सपेक्टेशन से पहले हो रही हैं, इस तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग वाकई 500 दिन में होगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जो है वो 300 दिन में पूरी हो जाएगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग 400 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी तरह इस बात की भी कोई गारंटी नहीं की जा सकती कि जो ट्रेडिंग 500 दिन के बाद शुरू करानी थी, जो ट्रेडिंग 100 एक्सचेंजेस के बाद शुरू करानी थी, वो ट्रेडिंग जो है वो 50 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो एक्सचेंजेस 20 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 5 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 500 दिन की जगह पे 350 दिन के बाद शुरू हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, और कुछ कहना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही है सारा कुछ। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इसमें ऐसा ही होता है। यहां पर तो जितनी ओपन तरीके से, जितने खुले तरीके से फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर ली जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हरगिज वैसे ही हर एक चीज को उसी तरीके से ही किया जाएगा, लेकिन तरीके सलीके के साथ। और जो बेहतरीन वक्त होता है, मेन चीज इसमें ये होती है कि जो वक्त होता है वो बेहतरीन होता है, उसके मुताबिक जो है वो चीजें होती हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि बेटा वक्त तुम्हारा वो भी आना है, लेकिन अभी इस पे फोकस करो। हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा करियर बनाने का टाइम है, ये तुम्हारा आशिकी का टाइम नहीं है। इसका मतलब होता है कि आशिकी का टाइम जब आएगा भाई तब कर लेना। इसी तरह ये है कि क्या चीज कब करनी है, किस वक्त पे करनी है, उसी वक्त पे सूट करती है। बट किसी भी टाइम पे जब कंपनी को ये बेहतर लगेगा उस टाइम के ऊपर करेगी, लेकिन रोड मैप जो है वो पहले से आपके इल्म में है। तो ये बी लब के बारे में थी, और नई एक्सचेंजेस, आने वाली एक्सचेंजेस आप एक्सपेक्ट करें बहुत जल्दी आपके पास आ जाए।